वो पूरा मामला ही अलग है। अर्नब बोला, वो प्रेम प्यार और डेट वाला किस्सा है। शायद ऐसा हुआ होगा कि शीना संयोग से ही उस वेबसाइट से जुड़ी होगी और उस पर सौम्या के होने का पता चलने पर उसने उसे डेट पर बुलाने के लिए प्रपंच रचा होगा। विराज को बाद में उनके डेट पर जाने की भनक लगी होगी और उसने रेस्टोरेंट में ही उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन सौम्या से उसकी दुश्मनी पूरी तरह काल्पनिक थी। कपिल बोला, वो गलतफहमी का शिकार होकर न सिर्फ सौम्या को बल्कि लीना को भी मार देना चाहता था। बल्कि चाहता क्या था, कपिल के जबड़े भिंच गए, करीब करीब मार ही दिया था। अगर अर्नब एन वक्त पर पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंचता तो उसने बात अधूरी छोड़ दी। लीना को उसने अपने पागलपन के कारण मारना चाहा। सुहेल बोला, लीना को वो सिर्फ इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वो सौम्या जी की बहन है। मिसेज माधव को भी उसने उनके परिवार सहित जान से मारने की धमकी देकर ही शीना के कत्ल की योजना में शामिल होने के लिए विवश किया था। वो कोई हवाई धमकी नहीं थी, वो पागल सचमुच ऐसा कर सकता था। उसका दिल्ली का रिकॉर्ड भी यही कहता है। दिल्ली में उसने जो 8 मर्डर किए, उनमें 2 ही उसके मुख्य शिकार थे, जबकि बाकी 6 लोग उन बेचारों के परिवार के सदस्य थे। दिल्ली से आई सीबीआई की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि विराज के साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उसे खुशहाल परिवारों से नफरत है। उसकी अपनी फैमिली की तबाही ने उसे मानसिक रूप से इतना विक्षिप्त बना दिया कि वो अपने शिकार की फैमिली को भी निशाना बनाने लगा। कुछ क्षण वहां खामोशी छाई रही। तुम तीनों बैठो, फिर कपिल उठते हुए बोला, मैं जरा उस साइको जात को देख कर आता हूँ। मैंने उसकी अच्छी तरह खातिर की है, वो बात करने की हालत में नहीं है। अमन बोला, लेकिन कपिल रुका नहीं। वो उस लॉकअप में पहुंचा जिसमें विराज को बंद किया गया था। विराज जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ अपनी एक टांग मोड़कर दूसरी टांग उसके घुटने पर टिकाए हुए आंखें मूंदकर बड़ी आरामदेह मुद्रा में सोया हुआ प्रतीत हो रहा था। साइको किलर, आइए इंस्पेक्टर। विराज ने इंस्पेक्टर के उच्चारण को थोड़ा लंबा खींचते हुए बिना आंखें खोले ही कहा। कपिल उसके सिर के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने फिर भी आंखें नहीं खोली। तेरे दिल्ली के कारनामों का पता चल गया है, कपिल बोला। उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। तुझे लेने सीबीआई वाले आ रहे हैं, उसके बाद फांसी ही तेरी मंजिल होगी। वो होंठों ही होंठों में बुदबुदाया। कपिल उसके सिरहाने बैठ गया। रेस्टोरेंट में तूने अपनी बहन की हत्या की, कपिल बोला। वो तो समझ में आता है, लेकिन जॉन स्मिथ को तूने क्यों मारा? उसने आंखें खोलकर कपिल की ओर देखा। जॉन स्मिथ को तूने क्यों मारा? कपिल ने सवाल दोहराया। कौन जॉन स्मिथ? वो बोला, तू जॉन स्मिथ को नहीं जानता। जॉन स्मिथ नाम का कोई शख्स मेरी हिट लिस्ट में नहीं है, वो बोला। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मैंने किसी जॉन स्मिथ को नहीं मारा, मारता तो खुशी होती, लेकिन नहीं मारा। पूछेगा नहीं कौन जॉन स्मिथ? उसने नहीं पूछा। जॉन स्मिथ वो शख्स था जो उस रात रेस्टोरेंट में मौजूद था जब तूने शीना की हत्या की थी। वो लाइट जाने के बाद अंधेरे में ही रेस्टोरेंट से चला गया था। जिसे तूने शहर के बाहर उसके घर में जाकर गला दबाकर मारा था, वो ऐसा क्या जानता था? उसने ऐसा क्या किया था जो तूने उसकी हत्या कर दी? मैंने उसे नहीं मारा, मैं किसी जॉन स्मिथ को नहीं जानता, कहकर उसने फिर आंखें मूंद लीं। कपिल पुलिस कार में हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। मौसम खुशगवार था, तूफान आकर गुजर चुका था। ठंडी हवाएं शरीर के साथ साथ दिमाग को भी तरोताजा कर रही थीं। लेकिन कपिल तो जैसे उस सुहाने मौसम से बिल्कुल बेखबर था। लॉकअप में विराज ने जॉन स्मिथ की हत्या करने की बात से साफ इनकार कर दिया था। न जाने क्यों कपिल को वो सच बोलता लगा। वैसे भी उसके बारे में जितनी जानकारी मिली थी और जो कपिल ने अनुभव किया था, उससे यही पता चलता था कि वो अपने शिकार को बेरहमी से मारने में और घटनास्थल पर ड्रामा रचने में यकीन करता था। शीना की हत्या उसने बड़ी बेरहमी से की थी, उसके ही खून से दीवार पर गुड रिडेंस भी लिख दिया था। उसकी हरकतों से ही अब कपिल को लगने लगा था कि उसने जानबूझकर ही रेस्टोरेंट जैसी जगह को उस घटना को अंजाम देने के लिए चुना था, जिससे और भी ज्यादा लोग उसके वहशियत भरे कारनामे के साक्षी बन सकें। और अपनी इस सनक को पूरा करने के लिए उसने उतना जोखिम उठाया, रेस्टोरेंट के वॉशरूम में मर्डर करने का पूरा ड्रामा रचा। कपिल को अचानक याद आया कि जब रेस्टोरेंट वाली घटना के अगले दिन सुबह वो अर्नव के साथ नॉवेल्स में केस पर चर्चा कर रहा था, उस समय अर्नव द्वारा उस घटना को सुनियोजित हत्या बताए जाने का उसने ये कहकर विरोध किया था कि वो वारदात एक रेस्टोरेंट में हुई थी, एक पब्लिक प्लेस में, एक ऐसी जगह जहां लोग आते जाते रहते हैं। कोई भी हत्यारा ठीक दिमागी हालत में ऐसी जगह पर हत्या करने की योजना कभी नहीं बनाएगा। ठीक दिमागी हालत में, जो कि वीर सिंह पर कहीं से भी लागू नहीं होता था। वो एक विक्षिप्त हत्यारा था, वहशी,
लीना के मामले में भी उसने लीना को पूरी दरिंदगी के साथ और ड्रामेटिक ढंग से मारने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जिस तरह उसने लीना को बेसमेंट में कैद करके दबाकर मारने के लिए बारिश को मर्डर वेपन बनाया था, वो सब बेहद अजीब था। सौम्या को भी वो उसके घर से अपहरण कर पोस्टमार्टम हाउस ले गया था, जहां वो उसका जिंदा ही पोस्टमार्टम कर देना चाहता था। इतना तो तय था कि उस शख्स का दिमाग ठिकाने पर नहीं था और उसकी वहशियत की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जॉन स्मिथ की हत्या सचमुच उसके स्टाइल से मेल नहीं खाती थी। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ कपिल हॉस्पिटल पहुंचा। वो सौम्या के रूम की ओर जा रहा था, तभी एक नर्स ने उसे रोक दिया। सर, वो बोली, सौम्या मैडम आराम कर रही है, सो रही है। ओह, कपिल बोला, और लीना, वो कैसी है? वो ठीक हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। तभी कपिल की नज़र सामने उस रूम की ओर गई जिसमें क्लेयर को एडमिट किया गया था। एक नर्स उसी समय उस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी, जिससे कपिल का ध्यान उस ओर चला गया। क्लेयर, कपिल बोला, उस रूम में जो लड़की भर्ती है, उसकी तबीयत अब कैसी है? वो भी ठीक है सर, पर किसी से ज्यादा बात नहीं करती। कपिल ने पहले क्लेयर से ही मिलने का निश्चय किया और उसके कमरे में पहुंचा। क्लेयर हॉस्पिटल के बेड पर बैठी सूनी आंखों से एकटक सामने दीवार की ओर देख रही थी। ये सचमुच अजीब था कि कपिल तीसरी बार उससे मिलने आया था और हर बार ही उसने उसे इसी अवस्था में पाया था, बेड पर बैठकर एकटक दीवार को घूरते हुए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पहली बार क्लेयर ने कपिल के कमरे में आगमन को नोटिस किया। उसने चेहरा घुमाकर एक क्षण के लिए कपिल की ओर देखा, फिर वापस सामने दीवार की ओर देखने लगी। उस परिवर्तन से पता नहीं क्यों, लेकिन कपिल को सुकून का एहसास हुआ। कमरे की लाइट धीमी थी। क्लेयर के बेड के बगल में ही एक खिड़की थी, जो बगल वाले कमरे में खुलती थी। वहां शायद हॉस्पिटल की कोई मशीन लगी थी, जिससे नीले रंग की रोशनी खिड़की से कमरे में प्रवेश करते हुए क्लेयर के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो तो जैसे उससे पूरी तरह बेखबर थी। क्लेयर के कपड़े भी बदले हुए थे। उसने हॉस्पिटल में मरीजों को पहनाई जाने वाली हरे रंग के गाउन जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बाल भी करीने से बंधे हुए थे और चेहरा भी साफ सुथरा दिख रहा था। अस्पताल की नर्सों को उससे सहानुभूति थी और वो उसका पूरा ध्यान रख रही थीं। देखकर कपिल को तसल्ली हुई। यो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, हेलो क्लेयर। इस बार उसने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसने चेहरा नीचे की ओर झुका लिया और नीचे देखने लगी। कैसा लग रहा है? कपिल ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। मैंने हॉस्पिटल स्टाफ को तुम्हारा पूरा ध्यान रखने के लिए कहा है। यहाँ डॉक्टर, नर्स सभी अच्छे हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बोलना। कोई जवाब नहीं। कपिल एक क्षण चुप रहा, फिर थोड़े गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे पिता के कातिल को हमने पकड़ लिया है। उसका शरीर धीरे से कांपा, फिर स्थिर हो गया। तुम्हें अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कपिल उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हुए बोला, वो दरिंदा अब हमारी गिरफ्त में है। तुम उस रात के बारे में कुछ भी बताना चाहती हो तो बता सकती हो, बिना किसी डर के। तभी बातचीत में व्यवधान पड़ा। कपिल का फोन बज रहा था। कपिल ने जेब से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की। हेलो सर। उधर से अमन का अजीब सा स्वर सुनाई दिया। उसकी आवाज में विचित्र से भाव थे जो कपिल समझ नहीं सका। वो घबराया हुआ या परेशान लग रहा था। क्या हुआ? जॉन स्मिथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसकी मौत गला दबाने से ही हुई है। उसका गला दबाने वाला कोई बहुत ताकतवर शख्स ही होगा, क्योंकि स्मिथ खुद भी काफी हट्टा कट्टा आदमी था। एक अकेले शख्स के लिए उसका गला दबाना आसान काम नहीं था। ताकतवर और पागल दोनों ही खूबियां विराज में है। विराज ने उसकी हत्या क्यों की, ये अब भी एक पहेली है। कपिल बोला, हमें पता लगाना होगा कि। लेकिन सर, अमन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जॉन स्मिथ के गले से जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो विराज के नहीं है। क्या? हाँ, हमने उन फिंगरप्रिंट्स का विराज के फिंगरप्रिंट से मिलान किया। दोनों में कोई समानता नहीं है। विराज के नहीं है। जी सर, लेकिन हमारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बहुत अनुभवी है। उसने पता लगा लिया है वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। उस लड़की के। कौन सी लड़की? उसकी बेटी क्लेयर। कपिल सन्नाटे में रह गया। उसने सामने देखा। क्लेयर अब नीचे की ओर नहीं देख रही थी, वो कपिल की ओर देख रही थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। पता नहीं वो खिड़की से आ रही रोशनी के कारण हुआ भ्रम था या कुछ और, लेकिन कपिल को एक क्षण के लिए उसकी आंखें हरी लगी, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर पहले की तरह नीली थीं।